तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में, जो कि अगर तुम लोग ले लोगे तो एकदम धुआंधार गेमिंग करोगे और साथ ही साथ में पोर्टेबिलिटी फैक्टर भी मेंटेन रहेगा। इसको भी लाइक कर देना और बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर हम लोग पहले लैपटॉप की तो वो है MSI का Thin 15। ये आता है i5 13420H प्रोसेसर के साथ, जो कि वही तुम्हारा 8 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, 4 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर और अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज तक ये जा सकता है। 144 हर्ट्ज की फुल HD IPS स्क्रीन मिल जाती है, जो कि तुम्हारे गेम्स को, मल्टीमीडिया कंजम्पशन हो गया, सारी चीजों को अच्छे से देखने में हेल्प करेगी। कलर्स काफी विविड निकल के आएंगे और साथ ही साथ इसमें लगा है RTX 4050 का 6GB वाला GPU। तो एटलीस्ट यार तुमको 4050 तो लेना ही चाहिए अगर तुमको डिसेंट गेमिंग करनी है तो। अब ये एक 6GB VRAM वाला कार्ड है विद 45 वॉट की TGP। तो ये भी ध्यान देना कि ये जो 4050 है ये मैक्सिमम पावर वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिसेंट गेमिंग करा देगा। अब ये लैपटॉप आता है 16GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम के साथ और साथ ही साथ 1TB की NVMe Gen 4 SSD, जो कि बहुत ही तेज है भाई साहब। विंडोज वगैरह सब कुछ बहुत तेज लोड होगा, तुम्हारे गेम्स तेज लोड होंगे। साथ ही साथ तुमको इसके अंदर 1 महीने का Xbox गेम पास भी फ्री मिल जाता है, तो आराम से तुम लोग उसके भी गेम्स एंजॉय कर सकते हो 1 महीने तक। और बाकी लैपटॉप के अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है बैटरी। इसके अंदर है 52 वॉट आवर्स की बैटरी, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप दे देगी, क्योंकि इसके अंदर जो GPU लगा है वो भी एकदम हाई TGP वाला नहीं है, सिर्फ 45 वॉट्स वाला है। साथ ही साथ ये इकलौता लैपटॉप है जिसके अंदर 2 साल की वारंटी है, बाकी सारे लैपटॉप में बस 1 साल की है। बाकी यार चलो चलते हैं दूसरे लैपटॉप की तरफ, जो कि है हम सबके ट्रस्ट वर्दी ब्रांड HP की तरफ से, HP का Victus। इसके अंदर भी है i5 13420H प्रोसेसर, 16GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली मेमोरी, 512GB की NVMe M.2 Gen 4 वाली SSD। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है ग्राफिक कार्ड में। अब इसमें भी है तो RTX 4050 ही, लेकिन ये जो है ये 75 वॉट TGP वाला 4050 है, तो फ्रेम्स भी ज्यादा निकाल के देगा। बाकी CPU ओवरऑल एडिटिंग गेमिंग सबके केपेबल है। 144 हर्ट्ज की 15.6 इंचेस की स्क्रीन भी तुमको मिलती है IPS पैनल के साथ में, और इसमें तुमको Office 21 भी फ्री मिलता है। तो अगर फुल ऑन स्टूडेंट वाली बातचीत करनी है तो उसके लिए भी ये लैपटॉप ले सकते हो। बाकी इसके अंदर तुमको मिलती है 70 वॉट आवर्स की बैटरी, MSI से काफी सिग्निफिकेंटली बड़ी है, लेकिन इसका GPU भी बड़ा है, तो रिलेटिवली सब कुछ काउंटर बैलेंस हो जाता है। लेकिन अगर तुमको गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो ये लैपटॉप भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी गेमिंग लैपटॉप के लिस्ट में Asus का नाम ना हो ऐसा कहीं हो सकता है, और Asus का ये जो लैपटॉप है ये सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर के साथ आता है। मैं बात कर रहा हूं Asus की V16 गेमिंग सीरीज के बारे में, जिसके अंदर है i5 का 210H प्रोसेसर। ये हाँ बिल्कुल इंटेल की अल्ट्रा सीरीज वाला प्रोसेसर है, और ये लगभग सिमिलर सा ही है, 4 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर, 12 थ्रेड्स। लेकिन क्योंकि ये नया प्रोसेसर है और थोड़ा एफिशिएंट भी है, तो ये i5 13420H, ये यानी कि जो पिछले वाले प्रोसेसर थे उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मेन स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर है 16GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज वाली मेमोरी, साथ ही साथ 512GB की Gen 4 SSD और RTX 4050 75 वॉट वाला GPU विथ 194 AI टॉप्स। अब तुमको पता है जैसे ही थोड़े AI वाले CPUs आ जाते हैं तो AI टॉप्स वाली बातचीत जरूरी हो जाती है। बाकी इसकी बैटरी भी 63 वॉट आवर्स की है, तो तुमको ओवरऑल काफी इफिशिएंट वे में अच्छा बैटरी बैकअप मिल सकता है। बाकी इसके अंदर Microsoft 365 और साथ ही साथ में MS Office 2024 भी है। फुल ऑन स्टूडेंट भी हो अगर तो तुम लोग इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, अलग से कुछ खरीदने का या फिर जुगाड़ लगाने का कोई झंझट नहीं है। और बाकी इसमें भी 144 हर्ट्ज की 15.6 इंचेस वाली IPS डिस्प्ले है, तो इसका CPU 4.6 की जगह 4.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक हो जाता है, तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस तुमको निकल के आएगी। बाकी अगर Asus की तरफ से कोई लैपटॉप खोज रहे हो तो ये लैपटॉप तुम लोग कंसिडर कर सकते हो। लिस्ट आदि खत्म हो चुकी, लेकिन अभी भी लैपटॉप बाकी है। चौथा लैपटॉप हम लोग बात कर रहे हैं Acer Nitro V सीरीज का। इसके अंदर भी है i5 13420H 4066GB वाला 75 वॉट वाला GPU, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है वो है भाई 165 हर्ट्ज की। अगर तुमको कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है, एकदम धुआंधार फ्रेम रेट चाहिए अपने स्क्रीन पे और वो तुमको दिखने भी चाहिए, तो तुम ये वाला लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसमें और भी अच्छे फीचर्स हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कल्मिनेटेड लैपटॉप है। इसके अंदर है 16GB की DDR5 रैम 5200 मेगाहर्ट्ज की और 512GB की SSD। लेकिन इस वाले लैपटॉप में अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर बहुत तगड़ा है। 32GB तक की रैम लगा सकते हो, 2 TB तक की SSD लगा सकते हो। तो बाकी फ्यूचर में अगर कभी अपग्रेड करने का ख्याल आया तो आराम से कर सकते हो भाई साहब, तुमको इस मामले में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस लैपटॉप में है 57 वॉट आवर्स की बैटरी, तो सबसे तगड़ी तो नहीं है लेकिन तुम्हारा काम करा देगी और आराम से तुम लोग
केबल पे भाई गेमिंग वेमिंग करो। कूलिंग पैड वगैरह जरूर ले लो। पर्सनल एडवाइस भाई साहब, थोड़ा सा गैप मेंटेन करके रखा करो, लैपटॉप के टेम्परेचर्स थोड़े कूल रहेंगे। बाकी एक आखिरी लैपटॉप में मेंशन करना चाहूंगा भाई, लेनोवो का लॉक। अब ये मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था क्योंकि इसके अंदर RTX 3050 है, लेकिन ये जीपीयू भी तगड़ा है, ऊपर से इसके अलावा बाकी सारे स्पेक्स भी बहुत अच्छे हैं भाई। इसके अंदर i5 का 13450HX प्रोसेसर लगा हुआ है, फुल HD 144 हर्ट्ज की IPS डिस्प्ले है और RTX 3050 का 95 वॉट TGP वाला GPU है। तो ये मैं उन लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा जो थोड़ा सा प्रोडक्टिव साइड में ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनको गेमिंग करनी है और उतना ज्यादा तगड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। DDR5 रैम, वो भी 16 GB अप टू 32 GB तक एक्सपेंडेबल, और 512 GB की NVMe SSD जो कि Gen 4 स्पीड्स को सपोर्ट करती हैं। लेनोवो लॉक जो है पहले थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी में रह चुका है, लेकिन अब जो पीसेस आ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन पांचों में से अपने बजट के हिसाब से अगर तुम कोई भी लैपटॉप लेते हो ना, तो भाई तुम रिग्रेट नहीं करोगे। और बाकी तुम्हारे पास अगर कोई और लैपटॉप है जिसको तुम तगड़े तरीके से यूज कर रहे हो गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, किसी भी चीज के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां पे कोई भी क्वेरी आती है तो आराम से सबसे पहले रिजॉल्व होती है, और वहां पे मैं ऑलमोस्ट हर टाइम ही ऑनलाइन बैठा रहता हूं, तो भाई कभी बात करनी हुई तो वो भी हो जाएगी। बाकी लाइक कर देना इस वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लेना। अपना बजट जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, कोई भी क्वेरी है तो लिख दो, और अगर कुछ भी नहीं है तो यार बस एक हार्ट स्पैम भी चल जाएगा। और बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।